Hello students, good morning. Let us we start once again. Today let us we review this chapter once again. Money and credit. Subject economics and chapter money and credit. Let me see once again. What we study in the previous classes. We study about here money. I have explained you about money. Money, what is money? Money is a medium of exchange. If you have the money in your pocket, you can change it easily in any commodities or anything. And then we discuss here about the credit. What is credit? Credit is a loan, है ना, where the borrower make the promise to the lender, if you unable that I will pay you money in future. ये वो वाला लोन नहीं जो आपने फ्रेंड से लिया और वापस नहीं किया. ये यहाँ पर उधार लेने वाला उधार देने वाले से वादा करता है कि हम आपका पैसा भविष्य में चुका जरूर देंगे. अब क्रेडिट दो तरह का हो गया. एक तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मैंने बताया, एक बताया इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. जब हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई. जब आप फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेंगे तो वहां पर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज यू हैव टू फुलफिल इट. आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी. इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम. और इसमें सबसे इसेंशियल है कोलेटरल प्रॉपर्टी रिक्वायर फॉर द लोन. वहां लोन लेने के लिए आपको कोलेटरल प्रॉपर्टी जो है बैंक के पास रखनी पड़ेगी. विद दिस प्रॉमिस इफ द borrower unable to pay the money in future then the bank has the right to pay that money to sell that property in the market and get his principal back. और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है? लोन एट द स्पॉट है. वो लोन जो आपने साहूकार, महाजन या फिर फ्रेंड्स और रिलेटिव से लिया, जहां हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है ना. लेकिन क्या है कि इंडिया के कंसर्न में हम देखेंगे तो आज इंडिया में क्या है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज मोर पॉपुलर देन द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है ना. फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पर रोल ऑफ क्रेडिट. हमने बात की यहाँ पर रोल ऑफ क्रेडिट की. डेवलपमेंट में कोई रोल ऑफ क्रेडिट है? जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई इंटरप्राइज रन कर रहे हैं, तो जो केवल क्रेडिट ही है जो आपकी इमीडिएट डिमांड ऑफ करेंसी को पूरा करता है. यानी अचानक जो आपको पैसे की ज़रूरत है उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है? वो क्रेडिट से होती है. तो क्रेडिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट. फिर इसी में हमने पढ़ा डेब्ट ट्रैप. डेब्ट ट्रैप क्या है? यानी एक बार अगर लोन ले लिया तो कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो कभी उस लोन से बाहर ही नहीं आ पाते. यानी पहले वाले लोन को चुकाने के लिए फिर नया लोन ले लेते हैं, नया लोन को चुकाने के लिए फिर नया लोन लेते हैं. तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द डेब्ट ट्रैप. और जहां तक बात कोलेटरल प्रॉपर्टी की है तो कोलेटरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एसेट. यानी मकान, जमीन या गाड़ी के पेपर आपको बैंक के पास रखने पड़ते हैं. इन सारी चीजों को डिस्कस किया. आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं स्पेशली, तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उनके आंसर को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है ना. जो प्रीवियस टॉपिक्स में और यहाँ टुडे जो हम एक्सप्लेन किया उसमें क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मनी. क्लियर. मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. व्हाट इज मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हाउ इज इट यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मतलब इफ यू हैव द मनी इन योर पॉकेट यू कैन चेंज इट इजिली एनी कमोडिटीज और एनीथिंग. अगर जेब में पैसा है तो आप आसानी से उसे किसी भी कमोडिटीज और किसी भी चीज में बदल सकते हैं. मनी एक्सेप्टेबल एवरीवेयर बिकॉज द इशूइंग अथॉरिटी पे द गारंटी टू पे द वैल्यू ऑफ दैट मनी. है ना. हर नोट पर लिखा रहता है आई मेक द पे प्रॉमिस टू पे द वियरर ऑफ ₹10. है ना. तो नीचे आरबीआई, हमारे यहाँ इंडिया में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है, उसके गवर्नर के साइन होते हैं. विच अथॉरिटी इश्यूज करेंसी नोट्स? तो आरबीआई इशू करता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वाई इज देयर अ ग्रेट डिमांड ऑफ लोन एंड और क्रेडिट? तो लोन और क्रेडिट क्या है कि टू रन एनी मतलब बिजनेस, और जो इमीडिएट डिमांड ऑफ करेंसी है, जो आपको कैपिटल चाहिए, वो उसको फुलफिल करने के लिए लोन और क्रेडिट जरूरी है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन एक्टिविटीज इन बैंक. बैंक दो तरह का काम करता है. बैंक वर्क्स एज ए मीडिएटर, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. बैंक क्या कर रहा है? एज ए मीडिएटर का काम कर रहा है बिटवीन द पर्सन हु हैज सरप्लस मनी एंड हु रिक्वायर मनी. द पर्सन हु हैज सरप्लस मनी दे डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक एंड द पर्सन हु रिक्वायर मनी दे टेक द लोन फ्रॉम द बैंक. तो सेविंग पर लोन कम, बैंक इंटरेस्ट कम देता है और लोन पर ज़्यादा लेता है. तो इनके इंटरेस्ट का जो डिफरेंसेस है वही लोन बैंक की इनकम होती है. तो बैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाउ डज द आरबीआई कंट्रोल बैंक? बैंक की जो गाइडिंग अथॉरिटी है वो आरबीआई है.
आरबीआई ही सारा डिसाइड करता है कि रेपो रेट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, किस तरह की पॉलिसी और प्रोग्राम किस तरह की पॉलिसी और प्रोग्राम बैंक रन करेगा, है ना। तो ये क्या है, ये बैंक आरबीआई गाइडिंग अथॉरिटी है। फिर उसके बाद यह व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल, मैंने अभी आपको बताया कोलेटरल का मतलब क्या था। कोलेटरल का मतलब ये था एसेट्स, कोलेटरल कहा गया है एसेट्स के लिए, यानी आपकी जो एसेट्स है उसको कोलेटरल कहा गया है। व्हाई डू बैंक आस्क फॉर कोलेटरल प्रॉपर्टी, मतलब बैंक इसलिए कोलेटरल प्रॉपर्टी जमा कराते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर बारोवर अनेबल टू पे द मनी देन द बैंक हैज द राइट टू सेल दैट प्रॉपर्टी इन द मार्केट एंड गेट हिज प्रिंसिपल बैक। तो बैंक के पास ये अधिकार रहेगा कि वो अपनी जो एज ए गारंटी के रूप में जो उन्होंने कोलेटरल प्रॉपर्टी रखा है उसे मार्केट में बेच करके अपना प्रिंसिपल वापस ले सकता है। क्लियर? आई होप दैट ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर, है ना। रीड दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, ओके, अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन ऑल द आंसर्स इन 3 मार्क्स, एज ए 3 मार्क्स 70 to 80 वर्ड्स में कोशिश करिएगा लिखने की। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।